रामलला के वस्त्र लेके जा रहे हैं अंदर, तो एक मैं कह नहीं सकती, अगर अम्मा होती तो मंदिर में जरूर रहती प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए। हम अपने संस्थाओं से देखते हैं। राजमाता की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया जी हमारे साथ में है। एक सपना उन्होंने देखा था राम मंदिर का, वो पूरा हो गया है। उसको लेकर क्या कहना है? और उसके साथ ही मथुरा और काशी की बात होती है। सिंधिया परिवार ने बहुत कुछ किया है, कैसे देखते हैं उसको? एक सपना तो पूरा हो गया राजमाता जी का, अगले सपने के लिए आपकी क्या सोच है, क्या करते हैं आप? मुझे याद है वो दिन जब अशोक सिंघल जी और विष्णु हरि दालमिया जी घर पे आते थे राजमाता साहब को मिलने के लिए, और घंटों विचार विमर्श चलती रहती थी कि कैसे करें, क्या करें। बाबरी मस्जिद के पहले की बात है, लगातार मीटिंग्स होती रहती थी। तो सारी मीटिंग्स जो विश्व हिंदू परिषद की थी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ही वो पूरा मूवमेंट चला रहा था, तो घर पे ही होती थी। और हम लोग तो बहुत छोटे थे, पर फिर भी कानों में आता था कि क्या कह रहे हैं, क्या किस तरह से कह रहे हैं, और किस तरह से इतने जुनून के साथ वो पूरी व्यू रचना बन रही है कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा। और तो ये लगातार जब आज उस दिन देखने को मिला टीवी पे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री रामलला के वस्त्र लेके जा रहे हैं अंदर, तो एक मैं कह नहीं सकती, एक ऐसी भावना उभर के आई सामने कि काश अगर अम्मा होती। और मुझे लगता है कि उस दिन अगर अम्मा होती तो मंदिर में ज़रूर रहती अपने प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए, क्योंकि देखो ऐसे कर, और कई हद तक ग्वालियर राजवंश ने बहुत सारी चीज़ें की, चाहे वो वृंदावन हो, मथुरा हो, काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो। हम अपने संस्थाओं से देखते हैं कि हमारे मंदिरें कहाँ कहाँ हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो ग्वालियर रियासत के, मतलब जो मेरे वंशज के खुद के मंदिर थे, वो लोग कहते हैं कि 40-50 हज़ार से ऊपर थे। और इसीलिए एक औकाफ ट्रस्ट बना, और जब विलय हुआ और स्टेट बना, सिंधिया राजवंश से विलय होके एक स्टेट बना, इंडिया का मध्य प्रदेश बना, तो हम लोगों ने वो औकाफ ट्रस्ट, उसको कहते थे औकाफ माफ़ी ट्रस्ट, फिर वो हमने दे दिया। हमें देने की ज़रूरत नहीं थी, पर वो भी विज़न था कि गवर्नमेंट, सरकार जो नई सरकार बन रही है, वो कुछ और भव्यता से ये मंदिरों को देख सकती है और मंदिरों के लिए कुछ योजना बना सकती है। और वही धीरे धीरे होता जा रहा है। उज्जैन में अगर आप देखोगे, महाकाल लोक जिसको कहते हैं, बनारस में आप देखोगे, सोमनाथ, अब वहाँ भी शुरू हो गया है काम। तो राजमाता, आखिर में आपका प्रश्न तो राजमाता से शुरू हुआ ना, और हम लोगों का भी जो धार्मिक सपना रहता है वो राजमाता से ही शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने ही तो सिखाया। तो नहीं नासिर, मैंने ख़त्म नहीं किया। तो अगर आज वो गई हैं 2001 में और आज है 2024, तो 23 साल पहले अगर आज 23 साल बाद रहती, तो मुझे लगता है कि वो भी एक केंद्र बिंदु बनती, पूरे देश को एक माला में पिरोने के लिए और अपने प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए। लेकिन काशी विश्व ये कैसे हुआ कि हमारे ही मंदिरों के ऊपर मस्जिद का भी ढांचा बना। मेरे पास एक ही इस पे कुछ कहना है, हालांकि ये मेरा विषय है नहीं, कि बाहर से जब आते हैं लोग हमारे देश को कॉन्कर करने के लिए, तो वो तो बाहर के लोग हैं ना, तो हमें खराब नहीं फील करना चाहिए कि हम कुछ कह रहे हैं अपने पक्ष में। जब मंदिर है तो मंदिर ही बनना चाहिए वापस। ये हमारी एक हिंदू भावना, हिंदू मतलब क्या, हिंदुत्व,
वही मैं शब्द पे वापस जाती हूँ। हमारे पूर्वज सब हिंदू नहीं थे, सब हिंदुत्व के पक्ष में थे। आखिर में छत्रपति शिवाजी ने क्या किया? हिंदवी स्वराज का नाम दिया ना। वो भी तो एक ही तो चीज़ थी ना, कि एक ही बिंदु में सारा देश आ जाए। वो ही हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी मंदिर थे वो ही बनना चाहिए। लगता है कि पर मैं क्योंकि मुझे एक प्रिविलेज मिला, मुझे एक आशीर्वाद एक तरह से कहो आप मिला, कि मैंने बहुत समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे मौका मिला बिताने के लिए, जब वो यहाँ के संगठन मंत्री होते थे 90 के दशक में। तो इसलिए मुझे पता है कि उनके अंदर आत्मा क्या कहती है, और अपने मंदिरों के लिए उनका एक विशेष पहल था। और मुझे पता था कि यही होने वाला है, कि जिस तरह से ये अपने मंदिरों की जो एक नई रूप बन रही है, नई स्वरूप बन रही है, वो होना ही चाहिए था। माफी औकाफ तो कुल मिला के देखिए बहुत बड़ी बात कही है। आगे के लिए मैं हूँ और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। पीछे आप तालियां देख रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना ये है कि संगठन इस बार क्या निर्णय लेता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।